नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियन आर्मी एग्ज़ाम 2023 की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जीके और साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आपके इंडियन आर्मी एग्ज़ाम के लिए एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, जिससे इंडियन आर्मी से रिलेटेड कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं वे सभी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसलिए ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज की वीडियो में हम टॉप 25 क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं और टारगेट आज की वीडियो का हम 21 क्वेश्चनों का रखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आप कितने क्वेश्चनों को सही कर पाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बताइए, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। आपके ऑप्शन है सिंधु नदी, रावी नदी, भोगवा नदी या फिर घग्गर नदी। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन सी राइट हो जाता है। भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। यदि मैं बात करूं कि लोथल है कहां पर, तो याद रख लीजिएगा गुजरात में। कहां पर दोस्तों, गुजरात में स्थित है। और हड़प्पा का एक बंदरगाह है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या है दोस्तों, बंदरगाह है। और दोस्तों, लोथल को क्या बोला जाता है, शहरी सभ्यता बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर पक्की ईंटों के मकान देखने को मिले थे, दरवाजे देखने को मिले थे, कुएं पक्के ईंटों के बने देखने को मिले थे। और बंदरगाह के सबूत इसलिए यहाँ से मिले हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कई सारी देशों की मुहरें प्राप्त हुई थी और नापने तोलने वाले तराजू और बाट भी देखने को मिले थे यहीं से दोस्तों, लोथल से। तो ये जरूर आप याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और यदि मैं दोस्तों बात करूं सिंधु नदी की, तो आपको नोट डाउन कर लेना है सिंधु नदी किसके किनारे है, मोहनजोदड़ो। यानी मोहनजोदड़ो दोस्तों सिंधु नदी के किनारे हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मोहनजोदड़ो की बात करूं तो मोहनजोदड़ो का अर्थ आपको पता होना चाहिए, मृतकों का टीला होता है। और मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ था, तो मोहनजोदड़ो से दोस्तों प्राप्त हुआ था विशाल स्नानागार। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति पूछी जाती है, कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो याद रख लीजिएगा मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी। किसने दोस्तों, आर.डी. बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि मैं बात करूं दोस्तों रावी नदी की, तो रावी नदी के किनारे क्या स्थित है, हड़प्पा स्थित है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। हड़प्पा की खोज कब हुई थी, तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी, नाम आपको याद रख लेना है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। और यदि दोस्तों मैं बात करूं घग्गर की, तो आपको याद रख लेना है कालीबंगन। क्या दोस्तों, कालीबंगन स्थित है घग्गर नदी के किनारे। और कालीबंगन है कहां पर, राजस्थान में। कहां पर दोस्तों, राजस्थान में। और कालीबंगन फेमस क्यों है, यहां से दोस्तों मिट्टी बनाने के पात्र प्राप्त हुए थे, जली चूड़ियां मिली थी। तो ये भी नोट डाउन कर लेना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मिट्टी बनाने के पात्र कहां से प्राप्त हुए थे, तो कालीबंगन आपका राइट आंसर हो जाता है। इसको आप जरूर से याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसकी खेती हड़प्पावासी करते थे। आपके ऑप्शन है गेहूं, कपास, जौ या फिर ये सभी। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है, किसकी खेती हड़प्पावासी करते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाता है, ये सभी। दोस्तों, गेहूं, कपास और जो तीनों की खेती हड़प्पावासी करते थे, ये याद रख लीजिएगा। यदि आपसे पूछ ले मनुष्य ने सबसे पहले क्या उगाना शुरू किया था, तो गेहूं और जो आपको याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा वेद जादू टोना टोटका से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, वेद से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से देखने को मिलने वाला है। तो इसका कौन सा आंसर राइट हो जाता है, कौन सा वेद जादू टोना से संबंधित था। तो इसका क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है डी राइट हो जाता है, अथर्ववेद। दोस्तों, अथर्ववेद को अथर्वा ऋषि ने लिखा था, ये आप याद रख लीजिएगा। और जादू टोना टोटका से संबंधित मंत्रों का उच्चारण दोस्तों अथर्ववेद में देखने को मिल जाता है। यदि मैं ऋग्वेद की बात करूं तो याद रख लीजिएगा, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद का तीसरा मंडल किस लिए प्रसिद्ध है, तो गायत्री मंत्र के लिए प्रसिद्ध है और कई बार एग्जाम में
पूछा जाता है। 9वां मंडल याद रख लीजिएगा देवता सोम को समर्पित है। और 7वें मंडल की बात करूं तो दशराज्य यज्ञ की बात की गई है ऋग्वेद के। और 10वां मंडल की बात करें तो याद रख लीजिएगा पुरुष सूक्त, जिसमें 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 10वें मंडल में। तो याद रख लीजिएगा। सामवेद की बात करूं तो याद रख लीजिएगा भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है, क्योंकि इसमें गाए जा सकने वाले मंत्रों का उच्चारण किया गया है। और यजुर्वेद की बात करूं तो आप याद रख लीजिएगा कि यजुर्वेद बलि देने के समय जो मंत्र पढ़े जाते हैं उनकी बात दोस्तों यजुर्वेद में की गई है। और यजुर्वेद इकलौता एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में देखने को मिलता है। तो ये जरूर से आप याद रख लीजिएगा। यदि आपसे सबसे प्राचीन वेद पूछ ले तो ऋग्वेद आपका राइट हो जाएगा, और सबसे नवीन वेद पूछ ले तो अथर्ववेद आपका राइट हो जाएगा। ये जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस खान के उत्खनन में तांबे की मुहरें प्राप्त हुई थी? आपके ऑप्शन है लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा या फिर राखीगढ़ी। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? निम्न में से किस खान के उत्खनन में तांबे की मुहरें प्राप्त हुई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा राइट हो जाता है? इसका आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाता है, हड़प्पा। हड़प्पा से दोस्तों तांबे की मुहरें प्राप्त हुई थी, ये भी याद रख लीजिएगा। यदि दोस्तों एग्जाम में पूछे मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो तांबे का ही प्रयोग मनुष्य ने सबसे पहले किया था, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है सी राइट हो जाता है, कालीबंगा दोस्तों बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर था, जो राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। और किस लिए फेमस है ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट आपके इंडियन आर्मी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा, और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चनों को सही कर पाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है डी राइट हो जाता है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। यदि मैं बात करूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? तो ए हो ह्यूम का नाम आपको याद रख लेना है। ए हो ह्यूम ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑस्कर अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इस तरीके का क्वेश्चन दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा राइट हो जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाता है, फिल्म क्षेत्र से दोस्तों संबंधित है ऑस्कर अवार्ड। यदि संगीत की बात करूं तो याद रख लीजिएगा ग्रैमी पुरस्कार पूछा जाएगा। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो संगीत से। पत्रकारिता पूछ लिया जाता है तो पुलित्जर आपको याद रख लेना है, पुलित्जर मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? महावीर स्वामी जैन धर्म और बौद्ध धर्म से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो बताइए महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है सी राइट हो जाता है, प्राकृत भाषा में दिए थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे, ये भी नोट डाउन कर लेना है। महावीर स्वामी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यदि आपसे पूछ ले कि महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो याद रख लीजिएगा ऋजुपालिका नदी। कौन सी नदी दोस्तों? ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
साल के वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? साल के वृक्ष के नीचे। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? इस क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाता है दोस्तों ऑप्शन ए जमाली। जमाली दोस्तों भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे और ये भगवान महावीर के दामाद भी थे। ये भी नोट डाउन कर लेना है। क्या थे? भगवान महावीर के दामाद भी थे। त्रिशला की बात करूं तो भगवान महावीर की माता जी का नाम है और अनुज्जा की बात करूं तो अनुज्जा प्रियदर्शनी भगवान महावीर की पुत्री थी और यशोदा की बात करूं तो यशोदा इनकी पत्नी का नाम है। ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? आपके ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, औरंगजेब, फिरोज शाह तुगलक या फिर बलबन। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन सी राइट हो जाता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर भी लगाया था। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वह युक्ति जिसके द्वारा ऊष्मा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों यदि आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए जो भी इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा क्योंकि दोस्तों इंडियन आर्मी से रिलेटेड इसी तरीके की वीडियो डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों बताइए वह युक्ति जिसके द्वारा ऊष्मा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाता है ऊष्मा इंजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सबसे मीठी शर्करा है? आपके ऑप्शन है डी फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या फिर माल्टोस। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन है ए राइट हो जाता है डी फ्रक्टोज दोस्तों सबसे मीठी शर्करा है। कई बार एग्जाम में पूछी गई है तो इसको भी याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? आपके ऑप्शन है ग्रेमी पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार या फिर इनमें से कोई नहीं। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन है सी राइट हो जाता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो याद रख लीजिएगा 1957 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। पहला रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला था? तो विनोबा भावे को मिला था। ये भी नाम आपको याद रख लेना है, विनोबा भावे को मिला था। और कब मिला था? तो 1958 ईस्वी में मिला था। ठीक है दोस्तों। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रख लीजिएगा लोक सेवा, सामुदायिक सेवा, पत्रकारिता, साहित्य और कला, इन क्षेत्रों में दोस्तों रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। इसका नाम रमन मैग्सेसे कैसे पड़ा? तो याद रख लीजिएगा कि फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति हुए थे, थर्ड राष्ट्रपति फिलीपींस के। इन्हीं का नाम था दोस्तों, क्या था? इनका नाम था रमन मैग्सेसे और इन्हीं के नाम पर दोस्तों पड़ा था रमन मैग्सेसे पुरस्कार। ये याद रख लीजिएगा फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के नाम पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मैन बुकर पुरस्कार किससे संबंधित है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है आपका? मैन बुकर पुरस्कार किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन ए राइट हो जाता है साहित्य से संबंधित है। पहला मैन बुकर पुरस्कार किसे मिला था? तो अरुंधति रॉय का नाम आपको याद रख लेना है। अरुंधति रॉय पहली भारतीय थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। क्या दोस्तों? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला था। कब मिला था? तो 1969 में मिला था। यह भी नोट डाउन कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन के साथ चार क्वेश्चन आपको कवर करा दूंगा ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटने पाए। बस वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहना है। तो चलिए बताइए इनमें से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है?
आपके ऑप्शन है गीतांजलि, चित्रा, पोस्ट ऑफिस या फिर ये सभी। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ये सभी। दोस्तों ये तीनों कृति रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित हैं। और गीतांजलि आपको जरूर से याद रख लेना है। गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार, पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, ये भी आपको याद रख लेना है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था और बांग्लादेश का, कहाँ का दोस्तों? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी इन्होंने ही लिखा था। ये भी नोट डाउन कर लेना है, आमार सोनार बांग्ला के नाम से। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? आपके ऑप्शन है फरीदाबाद, अमृतसर, बीकानेर या फिर सोनपुर। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन ए राइट हो जाता है, फरीदाबाद। फरीदाबाद में दोस्तों सूरज कुंड मेला आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दूध से दही बनने के लिए कौन उत्तरदायी है? जीवाणु, कवक, कीटाणु या फिर विषाणु। दूध से दही बनने के लिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो याद रख लीजिएगा, इसका आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है। जीवाणु दोस्तों उत्तरदायी होते हैं दूध से दही बनने के लिए। और दूध को शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का। लैक्टोमीटर आपको याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ओजोन परत किसे पृथ्वी पर आने से रोकती है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? ओजोन परत किसे पृथ्वी पर आने से रोकती है? काफी आसान सवाल है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कौन सा राइट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महिलाओं को मताधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन था? यानी किस देश में महिलाओं ने पहली बार वोट दिया था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? न्यूजीलैंड, भारत, अमेरिका या फिर चीन। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है दोस्तों, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में सन 1749 ईस्वी में महिलाओं ने पहली बार वोट दिया था, ये आपको याद रख लेना है। यदि भारत की बात करूं तो 1919 आपको याद रख लेना है, पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। और 1926 ईस्वी में महिलाओं ने पहली बार वोट दिया था भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित हुआ था? आपके ऑप्शन है दिल्ली, कजाकिस्तान, डरबन या फिर बेलग्रेड। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाता है, बेलग्रेड में दोस्तों सम्मेलन आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन की स्थापना कब हुई थी? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? 1949, 1960, 1967 या फिर 1971। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है, सन 1949 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इराक की मुद्रा क्या है? रियाल, क्रोन, रूबल या फिर दिनार। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? इराक की मुद्रा। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हर वीडियो की पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बताइए इराक की मुद्रा क्या है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है डी राइट हो जाता है दोस्तों, दिनार। दिनार इराक की मुद्रा है। यदि मैं बात करूं रियाल की तो याद रख लीजिएगा ब्राज़ील की है। कहाँ की है दोस्तों? ब्राज़ील की है। क्रोन की बात करूं तो याद रख लीजिएगा स्वीडन की। कहाँ की दोस्तों? स्वीडन की। और रूबल की बात करूं तो रूस आपको याद रख लेना है, रे से रूस और रू से रूबल। तो इस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस सभा का अध्यक्ष उस सभा का सदस्य नहीं होता है? आपके ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद या फिर विधानसभा।
कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? किस सभा का अध्यक्ष उस सभा का सदस्य नहीं होता है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन बी राइट हो जाता है, राज्यसभा। राज्यसभा का पदेन सभापति यानी अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है, ये आप जरूर याद रख लीजिएगा। और उपराष्ट्रपति दोस्तों सभा का सदस्य नहीं होता है, तो ये जरूर से याद रख लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों आज ही के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति किनकी नियुक्ति करते हैं, तो आपको याद जरूर से कर लेना है और बताइए कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है डी राइट हो जाता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दोस्तों भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो क्वेश्चन दोस्तों मैंने HW के लिए दिया है उसका आंसर आपको कमेंट में करके जरूर से बताना है। एक बार वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दीजिए, क्योंकि इंडियन आर्मी एग्जाम की दोस्तों प्रॉपर क्लास 26 तारीख से हमारे चैनल पर शुरू होने वाली है। तो दोस्तों इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।